बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जामिया हादा के सालाना मुसाबक़तुल क़ुरआनिल करीम के इस बाबरकत पाकीज़ा रूहानी महफ़िल में तशरीफ़ फरमा अरबाब इल्म कमाल रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और कुरान करीम के इस पाकीज़ा उन्वान से अपनी मोहब्बतों का सबूत देते हुए इन मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने क़ुलूब में जो कुछ जगह पा रहे हैं उसका सबूत पेश करने के लिए अपने औक़ात अज़ीज़ को फ़ारिग फरमा कर तशरीफ़ लाए हुए मेरे नेक दिल बुज़ुर्गों और भाइयों, हमारे इस मुल्क में अरबाब तारीख़ की इंकिशाफ के बमूजब इल्म तजवीद व क़िराअत की इब्तिदा अजमेर शरीफ से हुई है। सन 586 हिजरी में हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान ने एक इल्मी दरसगाह कायम फरमाई और मुख्तलिफ उलूम व फ़नून जहाँ इसके निसाब में रहे वहाँ इस निसाब में तजवीद व क़िराअत भी दाखिल और शामिल रही। यूँ मुअर्रिख़ीन लिख रहे हैं कि तजवीद की इब्तिदा इस फ़न में इस अंदाज में हुई है। फिर हज़रात सूफ़ियाए किराम अकाबीर उम्मत ने इसकी तरफ एतना फरमाया और दिगर उलूम के साथ साथ अपनी झोली में इस शरीफ फ़न को भी करने के लिए हर किसी ने कुर्बानियाँ पेश फरमाई। चुनांचे जैसा कि मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहि 1 साल तक मक्कतुल मुकर्रमा जब तशरीफ़ ले गए हैं तो वहाँ जाकर आपने दिगर उलूम के साथ साथ इल्म तजवीद व क़िराअत में भी कसब फैज़ फरमाया और इस फ़न की सिर्फ तजवीद नहीं क़िराअत मुख्तलिफ़ा की भी सनद पाकर इस मुल्क में वो तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैहि आपने काज़ी बहलोल बदख्शानी अलैहि रहमा से तजवीद व क़िराअत की सनद हासिल फरमाई और फिर आपके यहाँ से सिलसिला जारी रहा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस अलैहि रहमा ने शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमतुल्लाहि अलैहि से तजवीद व क़िराअत की सनद हासिल की। फिर हमारे अकाबिर की तो तवील फहरिस्त है,
लेकिन खुद दारुल उलूम देवबंद जिसको अजहर हिंद कहा जाता है, उम्मुल मदारिस है, दारुल उलूम के क़याम के 38 साल बाद इस फ़न की वहाँ इब्तिदा हो रही है। और कैसे इब्तिदा हो रही है? दारुल उलूम की जैसे इब्तिदा हुई थी, एक उस्ताद एक शागिर्द, बिल्कुल इसी अंदाज में तजवीद व क़िराअत के इस फ़न की इब्तिदा भी एक उस्ताद और एक शागिर्द से हुई। और वो कौन उस्ताद और कौन शागिर्द? हज़रत क़ारी अब्दुल वहीद रहमतुल्लाहि अलैहि जो इलाहाबाद में हुआ करते थे, दारुल उलूम देवबंद के जिम्मेदार हज़रत की खिदमत में पहुँचते हैं और दारुल उलूम की इस ज़रूरत को हज़रत के सामने पेश फरमाते हैं कि एक तालिब इल्म है जिसके लिए इदारा ये चाहता है कि कोई बाकमाल साहिब फ़न हो और उससे इस फ़न की खिश्त अव्वल सबत हो। चुनांचे वो कौन शागिर्द? ये वो शागिर्द है जिसने अपने एहतिमाम का लोहा मनवाया और दारुल उलूम के तारीख में जिसका एहतिमाम इतने तवील अरसे तक रहा और जिनको हकीमुल इस्लाम कहा गया, फ़ख्रुल अमासिल कहा गया। लेकिन उसके साथ साथ आपको मालूम है कि फ़ख्रुल अमासिल के बाद जब नाम दिया जाता है तो हज़रत क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैहि, ये एक उस्ताद और एक शागिर्द, इस तरह इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़न की बुनियादें पड़ी और अकाबिर उम्मत ने, शुरफा ने, पाकीज़ा कुलूब लोगों ने इस फ़न की आबियारी फरमाई है। अल्लाह ताला हमारे उन अकाबिर को हमारी तरफ से बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। सच ये है कि हम कोताह लोग हैं, ज़ईफ़ुल इस्तेदाद हैं। उन अकाबिर ने फ़न के सारे नाहियों को जिस अंदाज में संभाल कर हम तक मुंतकिल फरमाया, हकीकत ये है कि अगर वो ज़माना और अगर हम जैसे ज़ईफ़ुल इस्तेदाद लोग होते तो फ़न के जितने गोशे जिस अंदाज में निखरे हुए साफ सुथरे अंदाज में मौजूद किताबों में हो या ज़ुबानों पर हो, ये फ़न की ये हिफाजत इतनी आसान नहीं थी। हमारे अजीज़ मुसाबक़तुल कुरानिल करीम के इस प्लेटफार्म से जो कुछ अपनी काविशों को पेश फरमा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरादरी का एक बड़ा तबका यहाँ मौजूद है, ये हमारा सरमाया यहाँ मौजूद है, ये तलबा अजीज़ हमारी कमाई है, ये हमारी उम्मीदें हैं, ये उम्मत का मुस्तकबिल है। हम सबको ये बात अपने लोहे कल्ब पर लिखने की ज़रूरत है कि ये मुसाबक़ात मदारिस की तहज़ीब, मदारिस की रिवायात या मदारिस की रसूम की हैसियत से नहीं। मुसाबक़ात हर किसी को अपनी इस्तेदाद, कुदरत का अतिया, अपने मुस्तकबिल की तामीर के लिए क्या क्या असबाब कुदरत ने फराहम फरमा रखे हैं, इन तमाम असबाब व अवामिल का एहसास पैदा करने के प्लेटफार्म है ये। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि हम सिर्फ मुसाबक़े में पढ़कर अपने आप को फारिग ख्याल न करें। जब अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही रोज़ की मेहनतों का नतीजा है कि आपने ऐसे दिल जले असातिज़े किराम को जो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा के अंदाज में आपको अपनी औलाद से ज़्यादा अपनी औलाद पर तरजीह देते हुए अपनी सुलबी औलाद का वक्त भी आपके पीछे फारिग फरमा कर आपकी तामीर में लगे हैं, आपने उनका साथ निभाया। नतीजा ये हुआ कि जब आप मरकज़ इस्लामी के इस प्लेटफार्म से आके अपनी काविशों को पेश अभी किए नहीं हैं कि कितने कुलूब में आपने जगह पाई। ये किसका नतीजा है? ये पाकीज़ा दरसगाहें
और ये दिल जले असातिज़े किराम के अर्क रेज़ी का नतीजा है। अल्लाह ताला हमें इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। उम्मत के वो असहाब सरवत, वो खैर के हामिलीन लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अपने पसीने की कमाई को हमारे आपके हवाले करते हैं, हम सबको अपने ज़माइर पर कंदा करने की, लिखने की नहीं, कंदा करने की ज़रूरत है कि उम्मत का हम पर हक़ है। उम्मत ने हमारे ऊपर एतमाद किया है, उम्मत ने बहुत बड़ा सरमाया हमारे हवाले कर रखा है। अब यह हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि उम्मत ने जिन नेक मकासिद के उन्वान से ये सारा सरमाया हमारे हवाले कर रखा है, हमारी नज़रें और हमारा हदफ, हमारे मरकज़ तवज्जो वही सारे मकासिद होने चाहिए, उलूम इस्लामिया की हिफाजत। अभी जब हमारे बच्चे तिलावत कर रहे थे, हम देख रहे थे कि एक बच्चा आया, ज़रा सा बच्चा, मुझे इनकी तारीख याद आ गई। जब वो छोटा सा बच्चा आया और इसने कुछ इस अंदाज में तिलावत किया कि सच ये है कि दिल को मोम करने के लिए इससे बड़ा आमिल और इससे मजबूत कवि आमिल कोई नहीं हो सकता। जाओ मार्केट में, कहीं किसी दुकान पर दिलों को मोम करने वाला कोई नुस्खा मिलता हो तो ले आए। दुनिया मौसीकी से अपना टेंशन ख़त्म करने के चक्कर में है और उन्होंने ये समझा है कि जहनी दबाव और उलझन और टेंशन अगर ख़त्म होता है तो मौसीकी से। अरे इन कुर्रा की सोहबत इख्तियार कीजिए और अल्लाह ताला ने अपने जिन मुंतखब बंदों को बेहतरीन और कुलूब में इनकलाब पैदा करने वाले गले इनायत फरमाए हैं, ऐसे लहजे इनायत फरमाए हैं। कुरान करीम के शरीफ तरीन मज़ामीन को इन कुर्रा से सुनिए, दिलों की दुनिया बदलने में कुछ लम्हे होते। क्या मौसीकी, मौसीकी क्या चीज़ है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की इस मिल बैठने को कबूल फरमाए। जब ये बच्चे पढ़ रहे थे, हमने देखा कि ये इदारे हैं, हम जितने ही कोताह हैं, हमें अपनी कोताहियों का एतराफ़ है, हम कमज़ोर लोग हैं, हम गाफिल हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इदारे आज भी न मालूम कितनी खैर के हामिल हुआ करते हैं कि एक ज़रा सा बच्चा आया क्या है, अभी उसको आए हुए अपनी तालीम की इब्तिदा किए हुए कुछ महीने हुए नहीं हैं कि वो मंजर आम पे आकर हमारी तर्जमानी करता है और इस अंदाज में तर्जमानी करता है, हश करते हैं सब। जब ये बच्चा पढ़ रहा था तो मुझे कारी हुज़ैफ़ा याद आ गए कि एक दौर था कि ये कारी हुज़ैफ़ा भी बिल्कुल इसी उम्र में थे और उन्होंने एक रुकू तिलावत फरमाया। वाक़ियतन हमारे दिल में, मैंने कहा क्या लड़का है, कहाँ का? सिलूरी, आप देसी छोकरो। सिलूरी वैसे भी ज़रा सा गांव है, पथरीली ज़मीन है वहाँ, हाँ, और फिर तहजीब से भी दूर। अब तो शायद अंकलेश्वर से थोड़ा करीब हो गया तो हो सकता है थोड़ी तहजीब हजीब। अपना गाम में के तद्दन गामणियों छे, ये अभी भी ऐसा ही है। लेकिन माशाअल्लाह जब आप देख रहे थे, तिलावत कर रहे थे, कितनी नफासत थी। क्या ये सिलूरी से नफासत लेकर आए थे? क्या ये तासीर सिलूरी से लेकर आए थे? ये इन दरगाहों को वजूद देने वाली वो पाकीज़ा कुलूब है। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना को हमारी तरफ से बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए और हमें उन जाने वालों को इबरत की निगाहों से देखने की तौफीक अता फरमाए कि जो गए हैं अपनी आखिरत के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी आक़िबत बनाने के लिए इसी राह को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। जिन अजीज़ों ने, जैसे अभी ऐलान किया गया कि एक बहुत अच्छा मुकालमा, हमने असर के बाद वो पूरा मुकालमा पढ़ा। मैंने कहा कारी याकूब साहब आपने बहुत हसास मसला उठाया और बड़ी हिम्मत से आपने उठाया। अरबाब इल्म के यहाँ इस मसले को लाने की बड़ी ज़रूरत थी और आगे बढ़िए, अभी इस मसले को लेकर और आगे चलिए। देखिए मेरे अजीज़ों, फ़न के इस नाहिये की हम अच्छी तर्जमानी कर रहे हैं, लेकिन फ़न का एक और नाहिया भी है
जिस नाहिये की तरफ आपने मुकालमे के उन्वान से तवज्जो की और मुकालमे में आप फ़न के इस नाहिये के एक ख़ास नुक्ते की इतनी उम्दा आपने तशरीह की, असर के बाद जब हमने पूरी उस तशरीह को पढ़ा तो हमें बड़ी खुशी हुई कि इंशाअल्लाह थुम्मा इंशाअल्लाह एक मुद्दत से ये फ़न जो गैर मुतारफ़ चला आ रहा था, तो इस तबके ने मेहनत कर के इसके मश्की पहलू का तो बहुत अच्छा तारुफ कराना शुरू किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वो लोग भी हैं जो इस फ़न के दूसरे नाहिये की तरफ भी अच्छी तवज्जो कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं। वरना कल हम एक बात समझा रहे थे, फ़न का साइंस देखिए और फ़न की नज़ाकत और फ़न में क्या चीज़ें हैं। बहुत बड़ी दुनिया ये समझ रही है कि ये सिर्फ अल्फाज का फ़न है, नहीं मालूम है कि इस फ़न का मानी से कितना गहरा ताल्लुक। जब हम राइया पढ़ा रहे थे तो हमने लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इल्मी तबका है, वो इसकी कदर समझिएगा कि फ़ाऊ का लफ्ज़ लिखने में क्या होता है, फ़ा अलिफ हमज़ा वाव और उसके बाद एक अलिफ भी लिखा जाता है। वावे जमा के बाद हमेशा एक अलिफ लिखा जाता है। मुसहफ उठाइए और देखिए कि फ़ाऊ का कलेमा बगैर अलिफ के लिखा गया है, अलिफ नहीं है वहाँ। जाहिर बात है ये लिखाई में एक अलिफ की कमी, इसको लोग पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे। आपको उन्हें तशफ़ी बख्श अंदाज में कुछ कहकर उनको मुतमईन करना होगा। फ़इन फ़ाऊ में अलिफ क्यों नहीं लिखा गया? आप जानते हैं कि अलिफ के साथ लिखना तो कुल मिलाकर फ़ा अलिफ हमज़ा वाव अलिफ 5 हरूफ थे। अलिफ को हज़फ कर दिया तो 4 है। मसला क्या है? ईला का मसला है कि जब कोई एक ज़माना था इस्लाम से पहले ईला को तलाक़ ख्याल किया जाता था, लेकिन इस्लाम ने उसकी इस्लाह कर दी और उसके बाद भी उसको लिए मौका रहा कि तुमने चाहे अपनी बीवी के यहाँ न जाने की कसम खा ली है, लेकिन 4 महीने की मोहलत है, इस मुद्दत में अगर तुम फिर रुजू कर लेते हो तो इसको तलाक समझा नहीं जाएगा। ये ईला हुआ करता है। 4 महीने की तो मोहलत है, लेकिन शरीयत ये चाहती है कि इनमें बहुत लंबा न हो। मियाँ बीवी जो अलग हो गए हैं और किसी ने कसम खा ली है, तो ये है कि वो जल्दी से दोनों मिल जाएं। 5 हरूफ को लिखने में और 4 हरूफ को लिखने में जल्दी किस में है? 4 हरफों को लिखने में। शरीयत ये चाह रही, शरीयत ये चाह रही। और आगे बढ़िए, इस अलिफ को अलिफ फासिल कहा जाता है। ये अलिफ अलिफ फासिल 2 कलिमों को जमा अलग करने, अरबाब रस्म की यहाँ, अरबाब नहव के यहाँ तो ये अलामत जमा हुआ करता है, लेकिन अरबाब रस्म के यहाँ ये अलिफ फासिल है, 2 कलिमों को अलग करने के लिए आए। जाहिर बात है फ़इन फ़ाऊ में जब मुराजात हो गई, रुजू हो गया और ये दोनों मिल गए हैं तो अब फसल की ज़रूरत नहीं है, मिलाने की ज़रूरत है। क्या फ़न है। हम चाहते हैं कि हमारे जवान फ़न के इस नाहिये की तरफ भी तवज्जो करें। हम कल एक बात समझा रहे थे बम्बई में, मैंने कहा बच्चों हम तजवीद में ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि बिल लाम और नून ये दोनों मखरजन एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इन दोनों को अलग अलग इजहार के साथ पढ़ना मुश्किल है, लिहाजा इदगाम हो जाता है, लिहाजा इदगाम होता है। जैसे क्या? अन्नूरु अन्नहारु, देखो लाम तारीफ का नून में इदगाम हुआ, हो गया। लेकिन असहाब फ़न जानते हैं कि अगर यही लाम फेल का लाम है तो इदगाम नहीं होता है। कुल नाम फल्तकम जअलना कुलना, ऐसे किसी भी लाम का इदगाम नहीं होता। आखिर क्या बात है? जब वही 2 करीबुल मखरज हर्फ हैं और अन्नूर अन्नहार में हुआ इदगाम, यहाँ क्यों नहीं हो रहा? ये हैं जो आपको मानवियत की राह दिखलाते हैं। ठीक है, शुर्राह ने उसकी इधर उधर की तवजुहात लिखी है,
फ़वाइद मक्किया के शुर्राह को आप देखिए, इधर उधर सब ने तौजीहात लिखी, लेकिन कल हमने अर्ज़ किया कि तकरीबन सबकी तौजीहात लंगड़ी है, सबकी तौजीहात लंगड़ी है। हाँ ऐसी वो का कुलना और कवलना और जालना में क्या हुआ, कुछ नहीं है, खामखा की कहिए आप। बहुत उम्दा बात कि देखिए लाम और नून के मखरजन करीब होने का मुक्तज़ा ये था कि इदगाम कर दिया जाए। तलफ़्फ़ुज़ इसका मुक्तज़ी है कि अगर आप इदगाम नहीं करते हैं तो तलफ़्फ़ुज़ मुश्किल हो जाएगा, तो तलफ़्फ़ुज़ की दुश्वारी के लिए इदगाम किया जाता है। हो गया, इदगाम कर लीजिए। तलफ़्फ़ुज़ की रियायत में क्या पढ़ेंगे, जानना कुन्ना, कुलना की जगह कुन्ना, जानना फ़अन्ना। सुनने वाला क्या समझेगा, भाई ये क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या कलेमा है। अस्हाबे मानी, चूँकि जैसा ही तलफ़्फ़ुज़ हुआ कि उनका जहन मानी की तरफ मुंतकिल होता है, तो अस्हाबे मानी के लिए कलेमे को समझना मुश्किल हो जाएगा और माना नहीं समझ पाएगा, मुराद तक नहीं पहुँचेगा। तो चूंकि इदगाम करने में मानवी दुश्वारी है, इदगाम करने में मानवी दुश्वारी है, न करने में तलफ़्फ़ुज़ की दुश्वारी है, लेकिन कुर्रा ने तलफ़्फ़ुज़ पर मानवियत को तरजीह देते हुए ये कहा कि यहाँ चूंकि मानवी परेशानी है लिहाजा इदगाम नहीं करेंगे। फ़न का साइंस तो देखिए आप बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें आपको मौका दिया है, अल्लाह ताला ने हमें आपको मौका दिया है। ख़ास करके आप अभी नौउम्र हैं, हम अपने इन जवानों की खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि भाइयों फ़न आपके हवाले हुआ है। अब फ़न की तर्जमानी के लिए मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन के पास इतना वक्त नहीं है, चूँकि तबाय में कमज़ोरी है, हुमम कमज़ोर पड़ गई हैं। इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि अब आप खुद इसकी जिम्मेदारी अपने सर लें और मेहनत कीजिए। एक बात ये भी अर्ज़ करनी थी कि जहाँ तक मुसाबक़े का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत उम्दा कारकर्दगी के नमूने पेश किए हैं। अलबत्ता थोड़ा सा इसका ख्याल रखना चाहिए। मसलन हमारे एक अजीज़ अभी कोई नज़्म पेश कर रहे थे, वो क्या कामिल क्या कह रहे थे, क्या शेर था वो, उससे पहले क्या था, क्या था लड़का, कामिल से पहले क्या था, हाँ क्या था, हाँ दर्द दिल के वास्ते कामिल शिफा कुरान है। ये पढ़ रहे थे, दर्द दिल के वास्ते का मत किया, उसके बाद वो रुक गए और फिर कामिल पढ़ा। लड़को ये मालूम नहीं है, वैसे जदीद शायरी ने सारी चीज़ों को जायज़ कर दिया है, चूँकि अब लोगों में वो मेहनत और जो है वो अल्फाज और लुगत का जो ज़ख़ीरा अगले शुअरा के यहाँ हुआ करता था वो नहीं है। तो जदीद शायरी ने कहा कि ये तो जदीद शायरी है, लिहाजा उसमें न कोई औज़ान का मसला है। और तो शायद ऐसा लगता है कि तरन्नुम में भी कुछ इसी तरह का इनकलाब आया है। हाँ, इसका ध्यान रखते हैं। ये मुहज़्ज़ब तबका है, ये मुसक़्क़फ़ तबका है, ये वो तबका है कि सारी उम्मत आपकी तक़लीद करने वाली है। उम्मत के पास किताबें देखने और मुताले का मौका नहीं है, न उनके पास इस्तेदाद है। आप उनके लिए मुक़्तदा है, वो आप ही की आँख बंद करके तक़लीद करने वाले हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम तरन्नुम के भी सही अंदाज़ इख्तियार। और हमने देखा कि ये चूँकि जवान थे, नात देखिए, नात हो या तदवीर हो, ध्यान दीजिए, तदवीर और नात इन दोनों का मसला ये है कि अगर किसी नात खाने या तदवीर पेश करने वाले कारी ने इब्तिदा ज़ोर से कर दी तो वो फेल हो जाता है। चूँकि ये जवान है तो होश पीछे होता है, जोश आगे होता है।
हाँ, तो हाँ, अल्लाह ताला हम सब, देखिए अल्लाह ताला सही अंदाज की मेहनतें करने की और अपने औकात अज़ीज़ की कदर पहचानने की और अपने आप को दीन के बाब में खूब गहराई तक ले जाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अमल की तौफ़ीक से भी अल्लाह ताला हमें और आपको नवाज़े। मैं इस मौके पर इन अज़ीज़ों की खिदमत में और हज़रात असातिज़ा किराम अरबाब इंतज़ाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए इजाज़त चाहूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा या मन यस्तहयी अन यरुद्द यदस्साइल खालिया या दल काफ़ी वन्नून इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन रहीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम, फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। मौलाए करीम, हमें अपने हर गुनहगार होने का हर तरह एतराफ़ है। ऐ अल्लाह, हम तो बहुत नादिम हैं, बड़े शर्मसार हैं मौला। मौला, सच ये है कि तेरी बारगाह आली में हाथ फैलाने की भी हमें शर्म आती है। क्या आपकी तरफ से इतने सारे इनामात हमारे साथ हैं मौला, जिस्म में जब कोई ज़रा सी कमी आ जाती है तो आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, बेचैन हो जाता है। आपने हर तरह हमें आफ़ियतों में रखा है, इज़्ज़तों से रखा है मौलाए करीम, भूखा प्यासा नहीं रखा है, नेमतों में रखा है। उसके बावजूद हमसे आपकी नाफरमानी हो जाती है। हक़ ये है अल्लाह, ये हमारी गफलतें हैं, क़ुलूब की कसावत है। ए करीम आका, आपकी ज़ात आली तो वो ज़ात है जो किसी भी भिखारी को अपने दर से खाली हाथ फेरने से शर्माती है। मौला, हम कितने ही पापी हैं, आपके दर के भिखारी हैं, हमें माफ़ फरमा दे मौला, हमें माफ़ फरमा दे। और अल्लाह, नेक तौफ़ीक हमारे हिस्से में मुक़द्दर फरमा, शुरूर और फितन से और मासी से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, बहुत ही बाबरकत मजलिस है। तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मेहमानों ने क़िराअत सबा में तकमील फरमाई, क़िराअत सलासा में तकमील फरमाई। मौला, इन सात के मुस्तजाब होने में कोई शक रह जाता है। अल्लाह, कोई शक नहीं, हमें इसके मुस्तजाब होने का यकीन है। ए करीम आका, तुझे तेरे कलाम पाक का वास्ता है। तुझे लोग गफ़ार कहते हैं, गफ़ूर कहते हैं। मौला, हमने देखा है कि इतनी सारी कोताहियों के बावजूद आपने कभी इनामात के सिलसिले को मुनक़ते नहीं फरमाया है। आप तो करीम हैं मौला। अल्लाह, तेरे करम से हम इसकी भीख मांगते हैं कि मौला एक करम और फरमा दीजिए और हमारे गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर दीजिए। ऐ अल्लाह, क़ुलूब की पाकीज़गी अता फरमा मौला, रूह की सफ़ाई अता फरमा। ऐ अल्लाह, उसका हमें एहसास नसीब फरमा, इसका शौक़ अता फरमा। अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नसीब फरमा। अल्लाह, हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नसीब फरमा। और मौला, ज़ाय होने से हमारी हिफाजत फरमा मौला, हमारी और हमारी नस्लों की ज़ाय होने से हिफाजत फरमा मौला। उम्मत को अपनी कोताहियों को खुद समझकर इस्लाह की तौफ़ीक अता फरमा। उम्मत इस वक्त तेरी गैबी नुसरतों की बहुत मोहताज है। अल्लाह, अल्लाह उम्मत की दस्तगीरी फरमा। अल्लाह, उम्मत की दस्तगीरी फरमा मौला, हमारी इस्लाह फरमा। और अल्लाह, तेरी बारगाह आली में सजदा रेज़ी का शौक़ अता फरमा। ए अल्लाह, भिखारी बन के
तेरी बारगाह आली में भीख का शौक़ अता फरमा। अल्लाह भीख का शौक़ अता फरमा। अल्लाह तेरी यादों से हमारे कुलूब को आबाद फरमा। मौला महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद को हमारी ज़ुबानों पे जारी फरमा। सुनन की इत्तिबा की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह अपनी रज़ा और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हमें नसीब फरमा। ऐसे आमाल से हमारी हिफाजत फरमा जो तेरी और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब बनने वाले। अल्लाह हम रज़ा का तो शौक़ रखते हैं, लेकिन असबाब रज़ा की इख्तियार करने की तौफ़ीक तेरी बारगाह आली में भीख के तौर पर मांगते हैं। अल्लाह असबाब रज़ा इख्तियार करने की हमें तौफ़ीक अता फरमा। मौला करीम ऐसी पाकीज़ा दरसगाहों को तेरे जिन जिन बंदों ने वजूद दिया है, या जो लोग इसकी आबियारी फरमा रहे हैं, या अल्लाह जो लोग अपने गाढ़े पसीने की कमाई इन पाकीज़ा दरसगाहों के हवाले करते हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत में बहुत लोग हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों के शिकार हैं और दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। अल्लाह इस पाकीज़ा मजलिस में, इन मुस्तजाब साथ में उम्मत के उन दुखियों का दुख तेरी बारगाह आली में पेश करते हैं। अल्लाह सब के दुख को ख़त्म फरमा, सब की मुश्किलात को आसान फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, रिस्क के मारे लोगों को मौला बाबरकत रिस्क नसीब फरमा। ए अल्लाह कारोबार में बरकत नसीब फरमा, बेबरकती से सब की तू हिफाजत फरमा। ए करीम आका, बहुत लोग हैं जिन्हें हमने अपने इन हाथों से मनो मिट्टी के नीचे दफन किया है। मौला उन जाने वालों को इबरत की निगाहों से देखने की तौफीक अता फरमा, और जितनी साथ हमारे हिस्से में बची हैं अल्लाह ए करीम आका इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह बहुत नाप तोल के साथ इसको गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी गैबी नुसरतें फरमा, हमारी ज़रूरतों का गैब से तकफ़ुल फरमा। और मौला एक तेरा ही दर है जहाँ इस उम्मीद के साथ और यकीन के साथ भीख के हाथ फैलाए जाते हैं। मौला अल्लाह अगर आपने इनको वापस कर दिया तो कौन है फिर मौला, कौन सा दर रह जाता है। ए करीम आका, आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है मौला, आप हमारे सहारा हैं मौला, हमारी मदद फरमा। अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआदका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम बिरहमतिक।